वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू तहारत यानी कि गुस्ल का बयान। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फतहरू, अगर तुम लोग नापाक हो तो खूब तहारत हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक बात को बयान करते हुए या नहीं फरमाते, इसलिए हमें भी इन मसाइल का सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग शर्म हया की वजह से ये मसाइल नहीं सीख पाएंगे तो हमारी नमाजें नहीं होंगी। और इस्लाम ने तहारत पर बहुत तवज्जो दी है, क्योंकि फितरी तौर पर जिस्म और माहौल की पाकीज़गी रूह पर असरअंदाज होती है। फ़र्ज़ गुस्ल या गुस्ल जनाबत। लुग़त में गुस्ल के मानी सारे बदन को धोने की हैं, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में सर से पाँव तक जिस्म के इन हिस्सों को धोने को गुस्ल कहते हैं, जहाँ तक पानी बहाना मुमकिन हो बग़ैर किसी तकलीफ़ के। बाज़ सूरतों में शरीयत के नज़दीक गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। जब तक इंसान गुस्ल ना करे नापाक रहता है। ऐसे गुस्ल को गुस्ल जनाबत कहते हैं। इसमें ताख़ीर करना, गुस्ल ना करना मर्ज़ बरस पैदा करता है। और फ़र्ज़ गुस्ल में बिला वजह ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में तस्वीर कुत्ता या जुम्बी यानी कि नापाक आदमी हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मफ़रूज़ गुस्ल 3 है। इनके गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जिनकी अदायगी के बग़ैर गुस्ल नहीं होगा। नंबर 1 कुल्ली करना, कि मुँह भर कुल्ली करना, कि मुँह के हर पुर्ज़े, हर गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक पानी बह जाए। सिर्फ हाथ में पानी लेकर कुल्ली करने को कुल्ली करना नहीं कहते, बल्कि फ़र्ज़ है कि दाढ़ों के नीचे, गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में, ज़ुबान की हर करवट में, हलक के किनारे तक हर पुर्ज़े पर पानी बह जाए। अगर रोज़ा नहीं है तो गरगराबी करे। अगर दांतों में कोई चीज़ जमी हुई है कि जो पानी बहने से रोके, तो उसको छुड़ाना ज़रूरी है, अगरचे छुड़ाने में कोई हरज या ज़र ना हो। नंबर 2 नाक में पानी डालना, यानी कि दोनों नथों की का जहाँ तक नरम हिस्सा है, नरम जगह है, उसका धुलना ज़रूरी है। इनके सख्त हड्डी के शुरू तक पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाएं। नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। अगर एक बाल भी बराबर जगह धुलने से रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। नंबर 3 तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी का बह जाना, यानी कि सर के बाल से पाँवों के तलवों तक जिस्म के हर पुर्ज़े, हर रोंगटे, हर बाल पर पानी का बह जाना ज़रूरी है। कोई भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए, या हाथों में पानी लेकर उसको चौपड़ लेना, ये गुस्ल नहीं होगा। और अगर औरतों के बाल बंधे हुए हैं तो जड़ों तक पानी बहना ज़रूरी है। अगर चुटिया इतनी सख्त है कि जड़ें तर नहीं होंगी तो फिर उस सूरत में बालों का खोलना भी ज़रूरी है। खुसूसन औरतों को ज़्यादा इस तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि उनके तंग ज़ेवर भी पहने होते हैं, अंगूठी जैसे छल्ला वगैरह कानों में, नाक में, और इनको हिला लेना ज़रूरी है। और कानों के पीछे बाल को हटाकर पानी बहाएं। कानों के सराख, थोड़ी और गले के जोड़ के जिनको मुंह उठाकर जिनका धोना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औरतों के करवटे बाल पड़ जाते हैं, तो उनको पेट की जो है सलवटें हैं, उनको पेट की प्लेटों को उठाकर नाक में उंगली डालकर और नाक के अंदर उंगली डालकर उनको अच्छी तरह धोएं कि कोई बाल का कोई भी बराबर हिस्सा, बाल बराबर भी कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। क्योंकि हदीस पाक में है कि हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बाल के बराबर भी जगह धोने से छोड़ दी गुस्ल के दरमियान में, तो उसकी उस जगह पर क़यामत के दिन दोज़ख का अज़ाब दिया जाएगा। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि मैंने अपने बालों के साथ, अपने बाल के साथ दुश्मनी की कि आपने अपने सर के सारे बाल मंडवा दिए कि कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। अब यह है कि गुस्ल करने का मसनून तरीका, यानी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने का तरीका। सबसे पहले ये है कि गुस्ल करने की नीयत करनी चाहिए। जब हम नीयत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसका सवाब भी मिलेगा। उसके बाद ये है कि ताउज़ तस्मीह पढ़े,
تاکہ جب ہم غسل کریں تو کوئی فرشتے بھی کوئی جنات وغیرہ کی نظروں سے ہم محفوظ رہ جائیں۔ اس کے بعد قبلہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلہ شریف کی طرح احتیاط کریں کہ قبلے کی طرف منہ نہ ہو۔ اب غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا اچھی طرح، اس کے بعد استنجا کرے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اس کے بعد بدن پر ناپاکی اگر لگی ہے تو اس کو صاف کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں صابن کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر جیسے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے ویسا وضو کرے، اور وضو کرتے وقت منہ بھر کلی کرے، روزہ نہیں ہے تو گرگرہ بھی کرے۔ اس کے بعد ناک میں خوب خیال کے ساتھ پانی چڑھائے کہ نرم حصہ جو ہے وہ بھی دھل جائے۔ اگر آپ لوگ چوکی یا فرش پر بیٹھی ہیں تو اس جہاں سے پانی بہہ کر گزر رہا ہے اور چھینٹے نہیں پڑ رہے تو اس وقت پاؤں دھو لیں، ورنہ پاؤں بعد میں دھو لیں۔ اگر یہ غسل فرض ہے تو وضو میں صرف بسم اللہ شریف کے سوا کوئی دعا نہ پڑے۔ اس کے بعد وضو کے بعد تمام بدن پر تھوڑا سا پانی ڈال کر خوب اچھی طرح ملے۔ اس دوران کسی سے کلام نہ کریں، اگر صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صابن بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہائیں، یہ خیال رہے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور بیٹھ کر نہائیں اور فوراً کپڑے پہن لے اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے، کلام نہ کرے۔ اس کے بعد اس کے یہ مسائل کہ اگر جن پر چند غسل ہوں، مطلب غسل حیض اور غسل جنابت، تو سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا تو سب ادا ہو گئے، کیونکہ غسل کی نیت کی ہے تو سب کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، اگر غسل کے دوران کچھ کھا پی لیا، مطلب اگر ابھی غسل نہیں کیا اس دوران کچھ کھا پی لیا تو گناہ تو نہیں ہے مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے۔ نمبر 3، کہ جس کو غسل کی ضرورت ہو، یعنی کہ جنبی مرد، حیض و نفاس والی عورت کا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن آیات کا پڑھنا، یہ سب حرام ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک غسل کرتے ہوئے کلمہ نہ پڑھا جائے تو آدمی پاک نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ بس یہ ہے کہ خاموش رہنا چاہیے، اس دوران کوئی کسی سے کلام نہیں کرنی چاہیے اور کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے، صرف بسم اللہ شریف کے سوا۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ غسل کرتے وقت جو وضو کیا جاتا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی، اس کے علاوہ دوبارہ اس کو نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے، یہ بھی غلط اور بے اصل ہے، کیونکہ غسل کے ساتھ کیے گئے جو وضو ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، یعنی کہ غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اسی غسل کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اگر پانی پورے جسم پر بہا لیا تو غسل تو ہو جائے گا، مگر یہ ہے کہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر سنت کے مطابق نیت کر کے غسل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو آگے ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔